चलिए बढ़ते हैं आगे और लगातार आईपीओ का दौर और इन सब की कड़ी में एफकॉन्स के आईपीओ का आज दूसरा दिन है। आईपीओ पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं कंपनी के एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन सुब्रमणियन कृष्णमूर्ति साहब और एमडी परमा शिवन श्रीनिवासन। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले सुब्रमणियन साहब, मैं आपके पास आना चाहूँगा। अगर हम ख़ास तौर पे ग्रोथ के पर्सपेक्टिव पर बात करें तो अगले 3 सालों का नज़रिया हमें बताइए कि किस तरह की टॉप लाइन ग्रोथ जो है वो लक्ष्य लेकर आप चल रहे हैं और ये जो ग्रोथ आने वाली है वो किन सेगमेंट से आपको नज़र आ रही है? पहला पीरियड में हम लोग 16% मोटा मोटी अचीव किए हैं टॉप लाइन ग्रोथ, एंड हमारा सब सेक्टर्स में वेर हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं उससे ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, वेदर इट इज़ मैराइन, सरफेस ट्रांसपोर्ट, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑयल एंड गैस और हाइड्रो। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारा एक्सपेक्टेशन बाकी सेक्टर से ज़्यादा है। बिल्कुल। कंपनी के हिस्टोरिकल ट्रेंड देखें तो आपने लार्ज वैल्यू और कॉम्प्लेक्स स्पेशलाइज्ड प्रोजेक्ट्स पर अपना फोकस रहा है। इसके पीछे की स्ट्रैटेजी क्या है और इसके बेनिफिट्स क्या है जो कंपनी एंजॉय करती है? हाई वैल्यू और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स में कंपटीशन कम रहते हैं, सो दैट हेल्प्स द कंपनी टू बैक द प्रोजेक्ट सक्सेसफुली और प्रॉफिट भी उससे बेटर मिलता है नॉर्मल प्रोजेक्ट से कंपेयर करने में। Also, company has excellent engineering skill sets. We have a good technical manpower and also a comprehensive group called Central Methods and Engineering Group, who are able to decipher any project of difficulties or technologically challenging to an executable portion comfortably, which also helps in terms of getting it better. बिल्कुल। कृष्णमूर्ति साहब, मेरा अगला सवाल होगा कि अगर हम जियोग्राफिकल प्रेजेंस की बात करें तो मिडिल ईस्ट में दखल आपका ख़ास तौर पे ज़्यादा है और वहाँ से डिमांड भी काफ़ी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो क्या वहाँ की स्थिति है फ़िलहाल और क्या आने वाले वक्त में नई जियोग्राफीज़ में भी आप विस्तार करने की योजना बना रहे हैं? मिडिल ईस्ट में हमारा फोकस कम है, हमारा फोकस ज़्यादा है अफ्रीका और नेबरिंग कंट्रीज़, और आजकल ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ भी हम लोग टारगेट करते हैं। बिल्कुल। और आपके रेवेन्यू और ऑर्डर बुक की बात करें तो मेजॉरिटी रेवेन्यू और ऑर्डर बुक अंडरग्राउंड और एलिवेटेड मेट्रो सेगमेंट से आता है। क्या आप हमें बता सकते हैं ये ट्रेंड कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा या प्रोडक्ट मिक्स अगले कुछ क्वार्टर्स में चेंज होगा? और कौन से दूसरे सेगमेंट्स हैं जहां पर ग्रोथ पोटेंशियल आपके मायने में काफ़ी ज़्यादा हो सकता है अगले कुछ सालों के लिए? अभी ऑर्डर बुक सिचुएशन 48% अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में है, 28% हाइड्रो में है, एंड आगे क्या क्या सेगमेंट कब चेंज होगा पता नहीं है। या इन द पास्ट हमारा सरफेस ट्रांसपोर्ट हायर लेवल पर था, हमारा सब सेगमेंट में ऑपरेट करता है, सो शिफ्ट होते भी प्रॉब्लम नहीं है हमको टू डू द वर्क। शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। तो एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर के आईपीओ पर सबकी नज़र है और मैनेजमेंट ने कंपनी का आउटलुक और इंडस्ट्री का आउटलुक कैसा रहेगा उस पर भी अपनी नज़र डाली। आगे